हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। हम कल पढ़े थे संख्या से संबंधित प्रश्न और आयु से संबंधित प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे भिन्न से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न क्या है 4/5 हो जाती है, और यदि अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न क्या बन जाती है 3/4 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी, यानी जो भिन्न है क्या है। मान लो कि भिन्न हमारी क्या है x/y है। इसमें क्या है, अंश और हर में 1 जोड़ने पर यदि हम अंश में भी 1 जोड़ दें और हर में भी 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या प्राप्त होती है 4/5। कितनी प्राप्त होती है 4/5। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5x + 5 = 4y + 4। ये क्या हो जाएगा 5x - 4y और क्या हो जाएगा +1 = 0। ये क्या हुआ, ये हुआ समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, यदि अंश में भी 1 घटा दें और हर में भी 1 घटा दें तो क्या भिन्न बन जाती है 3/4। तो इसमें क्या करेंगे 4x - 4 = 3y - 3। क्या हो जाएगा 4x - 3y - 1 = 0। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें, हल कर लें। तो क्या 5x - 4y + 1 = 0 और दूसरा दिए है 4x - 3y - 1 = 0। अब इसमें क्या कर दें, यानी कि फर्स्ट में कितने का गुणा कर दें 4 का और नीचे कितने का 5 का। तो क्या हो जाएगा 20x - 16y + 4 = 0 और ये कितना हो जाएगा 20x - 15y - 5 = 0। ये माइनस प्लस प्लस होगा तो क्या कटेगा और ये कितना होगा -y + 9 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -y = -9। तो y की वैल्यू तो आ गई 9। कितनी, y की वैल्यू आ गई 9। अब y का किस में, समीकरण 1 में या तो 2 में रख दें। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा 5x - 4 × 9 + 1। कितना +1 5x - 96 + 1 = 0। ये कितना हो जाएगा 5x - 35 = 0। 5x = 35। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो हमारी भिन्न क्या बन गई 7/9। कितनी बन गई 7/9। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेम वैसा ही है। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, और यदि अंश और हर में प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न कितनी बन जाती है 4/5। यानी क्या है, माना जो भिन्न है वो क्या है x/y है। यदि क्या करें x + 1 अंश में भी और हर में भी 1 जोड़ते हैं तो भिन्न क्या बनती है 5/6 बन जाती है। तो 6 का इसमें 6x + 6 = 5y + 5 हो जाएगा। ये क्या बचेगा 6x - 5y = -1। ये क्या होगा समीकरण 1। कितना होगा समीकरण 1। दूसरे में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, क्या यदि अंश में भी और हर में भी 1 घटा दिया जाए तो भिन्न आती है 4/5। इसमें क्या हो जाएगा 5x - 5 = 4y - 4। ये क्या हो जाएगा 5x - 4y और ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना का 1। ये क्या है समीकरण 2। समीकरण 1 2। समीकरण 1 क्या है 6x, ये क्या है तो यानी में क्या है
6 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 1, ये क्या है, समीकरण 1 है। दूसरा क्या है, 5x माइनस का 4y इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 है। ऊपर क्या 5 का गुणा करते हैं, नीचे क्या 6 का गुणा कर दें। तो जब 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30x माइनस का 25y इक्वल टू माइनस का 5। नीचे 6 का गुणा करेंगे, 30x माइनस का 24y इक्वल टू क्या 6। चिन्ह बदलेंगे, जब चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस का y इक्वल टू कितना, माइनस का 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब y की वैल्यू 1 आ गई तो समीकरण 1 में रख दें तो 6x माइनस का 5 इंटू 1 इक्वल टू माइनस का 1। 6x माइनस का 5 इक्वल टू 1 तो होगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5। 6 इक्वल टू कितना, तो कितना बचेगा, बराबर 2/3, यानी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2/3। जब x की वैल्यू 2/3 आ गई, अब इसके बाद इसको क्या करना है, यानी भिन्न में रखना है। तो x की वैल्यू 2/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आ रही है 1, तो यानी जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 2/3, यानी जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी, 2/3। कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या है, माना जो भिन्न है वो है x/y। अब इसमें कह रहा अंश में 1 जोड़ दें, क्या, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका क्या होगा, x + 1 इक्वल टू y - 1, तो ये हो जाएगा x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, क्या कह रहा है, यदि हर में बस कह रहा, अंश में नहीं कह रहा कि अंश में नहीं कह रहा, तो अंश हमारा क्या हो जाएगा, x ही रहेगा। और y में क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 प्राप्त हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू y + 1, यानी 2x - y इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 हुआ। तो अब समीकरण 1 एंड 2 से, तो जब समीकरण 1 और 2 से होगा तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 1। तो इसको क्या कर दे, माइनस प्लस माइनस, y से y कटेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब समीकरण 1 में रख दें तो x की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू माइनस का 2 है, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, y की इक्वल टू -5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो भिन्न बनेगी, क्या है, जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 3/5। यही क्वेश्चन में पूछा था।